दोस्ती। दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज है, मगर इस लफ्ज के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर जाहिर होते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी है जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, बुग़्ज़ और बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। इस रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और जो कहानी आज मैं बयान करने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी भी हमें किसी एक दोस्त ने भेजी है। कहते हैं, मैं और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, अजीज़ दोस्त ज़मान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला, वालिदैन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल में से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठा दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग सब एक जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते। स्कूल के, कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल में ब्रेक के दौरान हम अमूमन घर से लाया हुआ खाना खाया करते थे। कभी ज़मान अपने घर से कोई खाना बनवा कर लाता और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर ले आता। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक ही बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में हम वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। ज़मान खुशदिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से भी बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की खुफिया मदद भी करता था। वो इनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान को खेलों में भी बहुत दिलचस्पी थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, कराटे इसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी। ज़मान को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता तो बहुत खतरनाक हद तक पहुंच जाता, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर उसे इस हद तक गहराई में जाने से मना करता था, मगर वो हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी। एक दिन ज़मान अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलीक सलीक के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने उस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो इसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। मैंने उससे ये कहा, मौज़म अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे ही दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी उम्मीदवार आए हुए थे। ज़मान का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया। थोड़ी देर के बाद जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आया, उसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद ज़मान को एयरफोर्स से तरबियत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया और कहा, तुम मुझसे वादा करो कि रोज़ाना खत लिखा करोगे। मैंने उससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना खत लिखा करूँगा और तुम भी वादा करो कि मुझे खत का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे और मेरे घर वालों को खुदा हाफिज़ कहकर तरबियत के लिए चला गया। हमारी खत व किताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को खत का जवाब देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि ज़मान का तैयारा तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया और ज़मान शहीद हो गया। ये खबर सुनकर उसके घर वालों को और ख़ुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। उसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहती है। इसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसे लगता है कि वो आज भी जिंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ। मैं कभी कभी कॉलेज के उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठा खाना खाया करते थे और पढ़ा करते थे।
उसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ।